बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पेशावर हाई कोर्ट से, जहां पर पेट्रोल बहरान के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने पेट्रोलियम वजीर जबकि सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया है। जस्टिस कैसर रशीद ने अपने रिमार्क्स में कहा कि लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, किसी को कोई परवाह ही नहीं। अफसोस होता है ऐसे वज़रा जो सिर्फ मीटिंग्स के लिए जाते हैं और मिरात लेते हैं। ओकरा कमेटी की बात मत करें, जब भी किसी मामले को दबाना होता है तो हुकूमत कमेटी बना देती है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत अली शाह से। जी अजमत, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की गई है। अदालत ने वफाकी वजीर पेट्रोलियम और वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम को कल तलब कर लिया है। अदालत ने डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी कल तलब कर लिया है। जबकि साथ साथ में अदालत ने कहा कि वफाकी वजीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी नैब के भी कल खुद पेश होंगे। साथ साथ में उनका यह भी कहना था कि जस्टिस कैसर रशीद का कहना था कि पेट्रोल का बहरान है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा और किसी को कोई परवाह नहीं है। इस पर जो नुमाइंदा ओगरा था उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, जो पंप पेट्रोल नहीं रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस पर जस्टिस कैसर रशीद साहब का कहना था कि कमेटी को छोड़े, कमेटी की बात मत करें, और जब किसी मामले को दबाते हैं तो हुकूमत उसके लिए कमेटी बना देती है। और चेयरमैन ने भी हर चीज पर नोटिस लेते हैं, लेकिन पेट्रोल और आटा बहरान जो है उस पर खामोश नजर आते हैं। और यही जो है उसका जो है वो तलब कर लिया गया है और अदालत ने सेक्रेटरी फूड से आटा बहरान पर तफसीली रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत पर तलब कर दी है। बहुत शुक्रिया अजमत अली शाह, आपने तफसीलन अपडेट किया। उधर आरिफवाला के मोहल्ला मुश्ताक नगर में पसंद की शादी करने वाले लड़के के अहले खाना ने लड़की के अहले खाना पर हमला कर दिया। हमले की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। मनाजर भी आप देख सकते हैं, आरिफवाला के मनाजर है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, बताएगा इस हवाले से इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया इस पर? बिल्कुल, थाना सख्ती का मोहल्ला मुश्ताक नगर जो इस वक्त मैदानी जंग बन गया है, पसंद की शादी के रंज पर लड़के वालों ने लड़की के घर ही दावा बोल दिया है, जिसमें डंडों, सोटों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसकी फोटो 24 न्यूज ने मसूल कर ली है। जिसमें देखा जा सकता है कि ये इलाका मैदानी जंग बना हुआ है, कैसे लड़के वाले लड़की वालों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इस दौरान तो मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लड़के वाले बाअसर होने पर उन्होंने लड़की वालों पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। चंद रोज कबल लड़की और लड़के ने घर के से भागकर शादी की थी, जिसका लड़के वालों को काफी रंज था। आज उन्होंने लड़की के घर दावा बोल दिया। जराये से मालूम यह भी हुआ है कि 2 रोज कबल लड़की वालों ने लड़के के वालिद को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। जब पुलिस जराये से बात हुई तो उनका कहना था कि मेडिकल का इंतजार है, जैसे ही मेडिकल हासिल होगा तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जी ठीक है शहजाद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत के मलबे से अब तक 22 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मलबा उठाने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासरीन का कहना है कि कोई पुरसान हाल नहीं है, 3 दिन से बच्चों के साथ सड़क पर है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं लियारी खड्डा मार्केट, जहां पर गिरने वाली इमारत के मलबे से अब तक 22 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मलबा उठाने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी है। मुतासरीन का कहना है कि कोई पुरसान हाल नहीं है, 3 दिन से बच्चों के साथ सड़क पर बैठे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और दूसरी जानिब जो यहां पर लोग बसते थे उनके लिए क्या इंतजाम किए गए इंतजामिया की जानिब से? बिल्कुल जी, देखें इतवार की रात को जो है ये वाकया पेश आया था कि ये खुद जो ये बिल्डिंग मनदम हो गई थी और ज़मीन बोस हो गई थी। उसके बाद से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसके साथ ही बिल्डिंग गिर गई तो उसके साथ मुल्क का जो इमारत थी उन्हें भी खाली कराया गया। तकरीबन 350 से ज़ायद फ्लैट बताए जाते हैं। इलाका मकीनों का दावा है कि उन्हें खाली कराया गया था। तो उन तमाम को जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, मुतबादिल रिहाइश देने के लिए जो है हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन उस पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। अपने बच्चों के साथ अभी भी जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं, फलाही इदारों की जानिब से, उन कैंप्स के अंदर जो है वो बड़ी तादाद इलाका मकीनों की बैठी है और अपने घर का गिरा हुआ मलबा और घर जिनके बंद हैं वो लोग तमाम बाहर बैठे हुए यही देख रहे हैं कि कब तक ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद जो वो अपने घरों को जा सकेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से जिस बात के दावे किए गए थे, उन्हें खाना पीना, रिहाइश और शेल्टर दिया जाएगा, वो तमाम चीज़ें जो है उनके मुताबिक अब तक नहीं की गई हैं। लेकिन फलाही तंजीमों की जानिब से ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ दाद रसी की गई है और उन्हें शेल्टर भी फराहम किया गया। खाने पीने की अजनास भी जो
है वो मुहैया की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं दिया गया। अब तक ऑपरेशन के अंदर जो है 22 लाशों को मलबे तले से निकाला गया है और मुमकिन तौर पर जो लिस्ट दी गई थी उसमें जो है 25 अफराद के नाम थे जिन्हें लापता जाहिर किया गया था। लापता अफराद की तलाश अभी भी जारी है। जावेद काइम खानी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत तैयारा हादसे की शफाफ इंक्वायरी कराएगी, जिम्मेदार से उसका हिसाब लिया जाएगा। 22 जून को तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट ईवान में पेश होगी। इसका जिम्मेदार है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा, उसे हिसाब देना होगा, हिसाब चुकाना होगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। नियर पास में 6 एक्सीडेंट्स हो चुके। पिछले दौर में चित्राल से आने वाला एक ATR छोटा जहाज हवेलियां के करीब वो भी हादसे का शिकार हुआ। एग्जैक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट हाउस में या अवामुन नास के सामने सबमिट नहीं की जा सकती। तो ये जिम्मेदारी इस नाचीज की है, हुकूमत वक्त की है कि इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी और इस इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट 22 मई का वाकया है, 22 जून को इंशाअल्लाह ताला इसी मुअज़्ज़ज़ ईवान में पेश की जाएगी। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। हुकूमत बेशतर शोबों में अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास, हमें बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत अगले माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे जो है वो कल पेश करने जा रही है और जिसमें रवा माली साल के दौरान जो मुआशी अहदाफ है हुकूमत वो बेशतर अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। ज़राए का ये कहना है कि रवा माली साल के दौरान मुआशी शरह नमूद 4% के मुकर्रर हदफ के मुकाबले में -0.4% रही है, जबकि ज़रूरी शोबा की तरक्की 3.5% के मुकर्रर हदफ के मुकाबले में 2.67% रही है। इसी तरह सनती तरक्की की जो हदफ है वो 2.3% था, लेकिन मुकर्रर हदफ के मुकाबले में ये शरह -2.64% रही है। खिदमात के शोबे का भी हदफ हासिल नहीं कर सकी हुकूमत और खिदमात के शोबे की जो तरक्की है वो -0.59% रही है। रवा साल फीसद सालाना आमदन का मुकर्रर हदफ 2,24,631 रुपए था, लेकिन अब जो फीसद सालाना आमदन नहीं है पाकिस्तान की वो 2,14,539 रुपए रही है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की जो GDP है वो 41,727। जी वकास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। PIA ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का फैसला कर लिया है। CEO PIA मार्शल अरशद मलिक ने PIA मुलाजमीन के नाम खत भी लिखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएगा इस हवाले से क्या लिखा गया है इस खत में? जी बिल्कुल, PIA का मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का फैसला है वो किया गया है और इस हवाले से CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक के जानब से PIA मुलाजमीन के नाम एक मुरासला है वो जारी किया गया है और उस मुरासले के मतन के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस आलमी सतह पर जो एयरलाइन इंडस्ट्री को $314 अरब का नुकसान है वो हो चुका है और PIA जो है वो गुज़श्ता एक दहाई से जो है खसारे का शिकार है और मार्च 2020 से जो PIA का बिजनेस है कोरोना वायरस के बायस 10% रह गया है, जिसके ऊपर अफसरान की जो आर्थिक तौर पर तनख्वाहों में कमी का फैसला है वो किया गया है, जबकि ग्रुप 1 से ग्रुप 4 तक के मुलाजमीन की तनख्वाही में कमी है वो नहीं की जाएगी और इस खत के मुताबिक 1 लाख से 2 लाख रुपए तनख्वाह पर 10%, जबकि 2 लाख से 5 लाख तनख्वाह लेने वाले अफसरान के ऊपर 15% तनख्वाह में कमी का फैसला है वो किया गया है और 5 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में से 25% कमी है वो की जाएगी और ये कमी जो है वो आरसी बुनियादों पर की जाएगी और जैसे ही कोरोना वायरस के सतहबात के बाद एयरलाइंस जो अपने शेड्यूल पर आएगी तो उसके बाद अफसरान की तनख्वाहों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आपने अपडेट किया। कोरोना फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर में मजीद बेकायदियों का इंकशाफ हुआ है। मवेशी मंडी और इतवार बाजार में शामियाने लगाने वालों से अस्पताल बनवा दिया गया। फील्ड अस्पताल के क़याम में किसी भी माहिर को शामिल नहीं किया गया। करोड़ों रुपए की खरीदारी के लिए यहाँ पर की गई, जबकि टेंडर भी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका है। एक्सपो सेंटर अस्पताल में लाइट और जनरेटर के किराए की मद में भी करोड़ों वाजिबुल अदा हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में मजीद बेकायदगियाँ सामने आई हैं। मवेशी मंडी और इतवार बाजार में शामियाने लगाने वालों से अस्पताल बनवा दिया गया, जबकि फील्ड अस्पताल के क़याम में किसी भी माहिर को शामिल नहीं किया गया। सरगोदा के नवाही इलाके 23 जनूबी में निजी स्कूल इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात और SOPs को हवा में उड़ा दिया है। प्रिंसिपल स्कूल खोलकर 3 माह से बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से, जिसका नवाही इलाका है 23 जनूबी, जहां पर निजी स्कूल इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात और SOPs को हवा में उड़ा दिया।
प्रिंसिपल स्कूल खोलकर 3 माह से बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थे। और अब आपको बताएं, कोहिस्तान के इलाके शतियाल में वकील और उसके भाई को कत्ल कर दिया गया है। दोनों को कत्ल करने के बाद लाशों को गाड़ी में डालकर जला दिया गया है। तो इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुबैर अवान से। जी जुबैर, हमें अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये अपर कोहिस्तान का इलाका है, शतियाल इसको कहा जाता है, जहां पर एक वकील थे जिनका नाम जो है वो अरशाद बताया जा रहा है। ये हाई कोर्ट के वकील है। इनको दरीना दुश्मनी पर गाड़ी में ही भाई समेत जो है वो कत्ल किया गया है। कत्ल के बाद दोनों भाइयों की जो लाशें हैं वो गाड़ी को आग लगाकर गाड़ी में ही जो है वो जला दी गई हैं। ये लाशें जलाने और कत्ल के वाक़या के बाद हाई कोर्ट बार एबटाबाद और जो पेशावर बार कौंसिल है उसने शदीद एहतजाज जो है वो किया है। और अभी थोड़ी देर कबल वकला ने बाकायदा तौर पर एबटाबाद में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उनका ये कहना है कि मुलजमान को फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया जाए। और ये जो वकला है, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत, तहकीकाती कमेटी ने तमाम कंपनीज के CEOs को कल कराची तलब कर लिया है। OMC कंपनियों के CEOs पेट्रोलियम मसनूआत बहरान से मुतल्लिक पूछताछ की जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत, तहकीकाती कमेटी ने तमाम कंपनियों के CEOs को कल तलब किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, हमें अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम के हवाले से आपसे कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़र-ए-सदारत एक अहम इजलास होगा, लेकिन हमारे जो ज़राए बता रहे हैं, नायती मोतबर ज़राए, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो ऑयल लॉबी है वो मुतारिक हो चुकी है। टोटल, शेल और हेस्कोल गोल्ड समेत जो 3 कंपनियां हैं ये बिल्कुल इस वक्त हुकूमत के सामने खड़ी हो चुकी है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि किमाड़ी और पोर्ट कासिम पर 10 करोड़ लीटर से ज़्यादा का स्टॉक वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर तेल मौजूद है जो कि आगे सप्लाई नहीं किया जा रहा। और OMC का ये कहना है कि हमें आलमी जो मार्केट है वहाँ से हम $40 के हिसाब से तेल खरीद रहे हैं, जो कि हम आगे $23 के करीब जो है हम फरोख्त नहीं कर सकते। और ये तमाम तर चीज़ें हैं। हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि ये सिर्फ फ्रंट पे OMC हैं, लेकिन इनके साथ रिफाइनरीज और दीगर जो ऑयल से वाबस्ता जो कारोबार करने वाले लोग हैं, पूरी जो ऑयल लॉबी है वो इस वक्त मुतहरिक हुई है और वो सामने खड़े हैं और हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो कम करें। और ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़र-ए-सदारत होने वाला जो इजलास है आपसे कुछ देर बाद, उसमें एक बड़े जो है क्रैकडाउन का जो है एक फैसला किया जाएगा, उसकी इजाज़त दी जाएगी। और कराची में ये क्रैकडाउन किया जाएगा। जिन कंपनियों का मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ पर जिनके स्टॉक्स हैं उनके हवाले से वहाँ पर क्रैकडाउन होंगे और क्रैकडाउन होंगे। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी हमें अपडेट करने के लिए। कौमी असेंबली में हुकूमती रुकन ख्वाजा शहराज भी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं चीनी आटे के बाद पेट्रोल नहीं मिल रहा, हुकूमत को एक्शन लेना होगा। स्पीकर, आटा जिसके 20 किलो का थैला 250 रुपए से ज्यादा इंक्रीज कर गया इन दिनों में। हुकूमत के गोदाम भर चुके हैं, लेकिन आटा क्यों महंगा हो रहा है? क्यों ये चीजें गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं? हम ये सवाल करते हैं इस ऐवान से भी, तमाम मुतलका इदारों से, कि खुदारा मेहरबानी फरमाएं, इस मुल्क के लोगों को जीने का हक दें। खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल का बहरान ताहाल जारी है। पेट्रोल पंप्स पर अब भी अवाम की लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं, लेकिन पेट्रोल का हुसूल नामुमकिन है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी तेल की जो बहरान है वो जारी है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों की जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं पेट्रोल के हसूल के लिए। लेकिन कई ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर तेल दस्तयाब है, लेकिन बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप्स अब भी हैं जहां पर दस्तयाब नहीं है। लोग जो है वो लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े हुए हैं पेट्रोल के हसूल के लिए। जबकि दूसरी जानिब इंतज़ामिया जो है वो भी कार्रवाइयाँ कर रही है। जिन पेट्रोल पंप्स के पास पेट्रोल मौजूद है और उसकी फ़रोख्त नहीं कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब जो कि पेट्रोल मालिकान है या पेट्रोल पंप्स मालिकान है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अगर हमें पेट्रोल मिल जाता है तो फिर हम उसको उसी रेट पर फ़रोख्त करते हैं जो हुकूमत की तरफ से वज़ा किया गया। ठीक है अज़मत, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सक्खर में 10वें रोज़ भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। पेट्रोल नायाब होने के बायस बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इमदाद बुज़दार से। जी इमदाद। जी बिल्कुल, आज 10वां रोज़ है और सक्खर समेत मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल की किल्लत बरकरार है, जिसकी वजह से बेशतर पेट्रोल पंप बंद हैं।
मखसूस पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर पेट्रोल दस्तियाब है, लेकिन बड़ी कतारों में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और ख़ासा परेशानी का सामना करने पर मजबूर है। ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल नायाब है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों को सफ़र करने वाले जो लोग हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, दरबदर हैं। उनका कहना है कि जब वफाकी हुकूमत लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम करती है तो उसके साथ साथ हिकमत अमली होनी चाहिए। आज 10वां रोज़ है लेकिन पेट्रोल पंप बंद हैं, यहाँ पर पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। कौन सी कंपनी है जो कि पैसों की अदायगी के बावजूद जो है वो इन्हें पेट्रोल नहीं दे रही, क्या वजूहत हैं? इन तमाम तर मामलात पर आवाम यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और पेट्रोल की किल्लत का जो सामना है लोगों को, उसका अजाला करने के लिए इस वक्त तक वफाकी हुकूमत ने जो इक़दाम लिए हैं, गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया गया था कि 48 घंटों के अंदर अंदर पेट्रोल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल की जाए। अदरवाइज बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोयटा में पेट्रोल की किल्लत के बायस बेशतर फिलिंग स्टेशंस बंद हो गए। चंद खुले पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मालिकान का कहना है कि जब तक पेट्रोल की तरसील नहीं होती पंप्स नहीं खोल सकते। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान सईद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा के शहरी भी इन दिनों जो है वो किल्लत पेट्रोल का सामना कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो निजी पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि जो सरकारी पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। सरकारी पेट्रोल पंप पर भी जो गाड़ियाँ हैं उन्हें 1000 रुपये से 1500 रुपये तक पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि जो मोटरसाइकिलें हैं उन्हें 200 से लेकर 300 रुपये तक का पेट्रोल दिया जा रहा है। सरकारी पेट्रोल पंप मालिकान का कहना यही है कि क्योंकि पेट्रोल की किल्लत है उसके बाद उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेट्रोल जो है वो फराहम किया जा सके। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हूँ, यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है और पेट्रोल बिल्कुल मिल रही नहीं है। हुकूमत कुछ कर रही नहीं है और पंपों पर बहुत महंगा मिल रहा है पेट्रोल। इस वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत लाइन लगी हुई है। जी जैसा कि आपने देखा यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोल जो है वो शहर के मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप से वहाँ से मिल नहीं रहा। इस वक्त कोयटा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं जो निजी पेट्रोल पंप कंपनियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हैं। सिर्फ सरकारी पेट्रोल पंप से ही लोगों को पेट्रोल। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। टिड्डी दल से 51 मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर में 14 लाख से जायद एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका। 51 अजला के मुतासरा इलाकों में 1150 से जायद टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में 7 करोड़ एकड़ पर सर्वे किया जा चुका है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ऑपरेशन इस वक्त जारी है। टिड्डी दल से 51 मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मुल्क भर में 14 लाख से जायद एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 17 अरब 12 करोड़ रुपए मालियत के 5 रेलवे मंसूबों के PC1 की मंजूरी दे दी है। मंजूर किए जाने वाले 5 मंसूबों में कराची सर्कुलर रेलवे बहाली फेज़ 2, जबकि सखर स्टेशन ट्रैक बहाली, कंदिया अटक सिटी फेज़ 1 ट्रैक बहाली, जबकि दीगर ट्रैक्स बहाली के PC1 भी शामिल हैं। डीजल इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव की रिकम्युनिकेशन भी शामिल की गई है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 17 अरब 12 करोड़ रुपए मालियत के रेलवे के 5 मंसूबों के PC1 की मंजूरी है वो दे दी है। और इन 5 मंसूबों के अंदर सरफहरिस्त के तौर पर कराची सर्कुलर रेलवे फेज़ 2 है वो शामिल किया गया है, जिसके ऊपर मंसूबे पर 8 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हैं वो किए जाएंगे। जबकि सखर सेक्शन में दादू हबीब कोर्ट के करीब ट्रैक की बहाली के ऊपर 1 अरब 98 करोड़ रुपए का तखमीना है वो लगाया गया है। और कुंदिया अटक सिटी फेज़ 1 ट्रैक की बहाली के ऊपर 3 अरब और 18 करोड़ रुपए खर्च है वो किए जाएंगे। और CDWP ने तखमीने से 2 अरब डॉलर की कमी के बाद 7 अरब और 20 करोड़ डॉलर्स का PC1 जो है वो ख़त्मी मंजूरी के लिए एक्निक को है वो भिजवा दिया है। और ज़राए का ये कहना है कि CPEC ML1 मंसूबे के अंदर 1872 किलोमीटर ट्रैक के ऊपर 160 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड के लिए ट्रैक को है वो तैयार किया जाएगा। और इसके अंदर दीगर मनसूबाजात हैं वो भी शामिल हैं। और इस बात से वफाकी वज़ीर रेलवे शेर रशीद अहमद की तरफ से भी ये ऐलान किया गया कि एक्निक को जो है वो ख़त्मी तौर पर PC1 है उसकी भिजवा दिया गया है। जैसे ही वहाँ से मंजूरी होगी उसके बाद इसको नए सिरे से वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान और चाइनीज़ सदर के तावन से इसका इफ्ताह है वो आइंदा चंद माह के दौरान है वो किया जा सकता है। और लिहाजा
ये कहना है ज़राइका के 5 अहम मंसूबे हैं जो आइंदा 2 साल में मुकम्मल होंगे, जिसका PC1 की मंजूरी है वो दी जा चुकी है, जबकि बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, कोट राधा किशन में सब्जी मंडी के करीब दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। 5 डाकू असलहे के जोर पर स्टोर से 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। तो आपको बता रहे हैं, कोट राधा किशन में सब्जी मंडी के करीब दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। और अब आपको बताएं, शेखुपुरा पुलिस ने डकैती और कत्ल की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस बैनुल इजलाई सलीम उर्फ सिम्मू गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम शेखुपुरा के अलावा लाहौर में भी वारदातें करते थे। मुलजिमान से असलहा और एक कार भी बरामद कर ली गई है। ताजरों ने गैंग की गिरफ्तारी पर पुलिस पर फूलों की पत्तियां निछावर की और हार पहनाए। DPO गाजी सलाहुद्दीन का कहना है कि जराइम के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम जारी रखेंगे। हमने आपके साथ शेयर किया है कि ये हमारा मुकदमा जो सदर शेखुपुरा का था 9/20 जो है, जो कस्बा जबरा में हुआ था, जिसमें एक बड़ी बेईमाना वारदात थी, जिसमें एक नौजवान जो है घर में वारदात के दौरान जो है वो कत्ल हुआ था। इस मुकदमा पर पुलिस ने बड़ी एफ़र्ट्स की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी कामयाबी हुई कि पुलिस ने इसकी तफ्तीश में, अगरचे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इसकी तफ्तीश में हमने 7 रुकनी जो है वो गैंग को ट्रेस किया और उसको करने के बाद उसके मेम्बरान की रैकी की। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।